राम जी को थोड़ी देर आगे लिया और आगे चलते चलते उस पंपा सरोवर के अंदर ही एक छोटी सी मतंग तलैया थी। उस मतंग तलैया में उन्होंने स्नान किया और स्नान वगैरह करके और फिर जो है वहां पर कई देर तक बैठे रहे, क्योंकि वहां की शिलाएं थी, बड़ी सुंदर शिलाएं थी, मानो इनके ऊपर मड़ियों को जड़ा गया हो। उस पंपा सरोवर में मगरमच्छ और कच्छप ये उस जल को बड़ा शुद्ध कर रहे थे। किन्नर और उरग, गंधर्व और यक्ष, राक्षस, किन्नर, चारण, ये सब उस पंपा सरोवर में आकर के स्नान करते थे। वहां के खिले हुए पद्मनियों को देख करके लक्ष्मण जी ने राम से कहा कि देखो राम, यहाँ की शोभा कैसी निराली है, यहाँ के वृक्ष कितने अच्छे हैं। और देखो राम, ये देखो ये सामने ऋष्यमुख पर्वत आ गया, ऋष्यमुख पर्वत आ गया। और देखो लक्ष्मण, अब तुम जाओ, सुग्रीवम अभिगच्छे, सुग्रीव से मिलो, सुग्रीव से मिलकर के जैसे भी हो सीता अपने को प्राप्त हो ऐसा तुम कोई उपाय करो। इस प्रकार से राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास जाने की आज्ञा दी और वे शोक के अंदर थोड़ी थोड़ी देर में, हे सीते, तुम्हारे बिना ये पंपा सरोवर का क्या महत्व है, ऐसे वो बोलते चले जा रहे हैं और पंपा सरोवर को देख भी रहे हैं। चलते चलते राम जी महाराज वहीं पंपा सरोवर के पास ही आगे बढ़ रहे हैं। पंपा सरोवर तो बहुत बड़ा है, उसके किनारे चलते चलते उनका मन थोड़ा कांप रहा है। वे सीता के प्रेम को याद करके लक्ष्मण से बोलते हैं कि लक्ष्मण, ये पंपा सरोवर कितना अच्छा है, यहाँ का जंगल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ के पर्वत और यहाँ के वृक्ष इन्होंने मेरे मन को मोह लिया है, पर करूं क्या, मैं शोक संतप्त हूँ, अतएव जैसा देखना चाहिए वैसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लक्ष्मण, तुम तो देखना, अरे मेरी हालत तो खराब हुई सो हुई, लेकिन तुम तो कम से कम इसे खूब अच्छी तरह से देख लेना। देखो भरत का दुख हुआ, सीता के हरण का दुख हो रहा है, इसलिए दुखी आदमी अपने अंदर की दृष्टि और रखता है, फिर वो सरोवरों को, तालाबों को देखता है, उस समय में उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। देखो ये यहाँ पर पुष्पों का गुच्छा पड़ा हुआ है, कितना सुंदर लगता है। ऐसे पुष्प तो यदि सीता देखती तो जमीन पर टिकने नहीं देती, सीता तो सीधा ही उसको माला बनाती या अपने चोटी के अंदर उसको रखती। ये देखो यहाँ कैसे कैसे सर कितने जल्दी जल्दी जा रहे हैं। ये मृग देखो किस प्रकार से इधर से भगते हैं, उधर से भगते हैं, बड़ा अच्छा जंगल है। वायु कितनी अच्छी बह रही है, न तो ठंड है वायु में न गर्मी है, इस वायु के अंदर बड़ी सुगंध है। कैसे कैसे फूलों के सबकी सुगंध मिली हुई है, एक अद्भुत सुगंध बनी हुई है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये भाई करवा की सुगंध है या महरुआ की सुगंध है, किसकी सुगंध है, सबकी सुगंध मिली हुई है। लक्ष्मण, ये देखो वृक्षों की शाखाएं नीचे झुक रही हैं और वायु के द्वारा जब वृक्ष की शाखाएं आपस में यूं मिलती हैं, उस समय में भंवरे आ करके, भंवरे यूं झुकते हैं उनके शाखाओं के साथ में, तो वे वृक्षों के बहाने से मानो वो कुछ बोलना चाहते हैं और बड़ी ध्वनि सी हो रही है वायु के द्वारा वृक्षों को मिलाने पर। ये गंध, ये आवाज, ये सुगंध, ये तो भाई उन लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है जिनके मन में अपार प्रसन्नता भरी रहती है, परंतु जिनके मन में चिंताएं हो उनके लिए तो ये बहुत कष्ट की बात है। मेरे समान लक्ष्मण संसार में इस समय किसको शोक हो रहा होगा। देखो सीता चली गई, इस बात का शोक नहीं है,
सीता मेरे पास नहीं, इस बात का शोक नहीं है लक्ष्मण। शोक तो इस बात का है कि सीता गई कहां, कैसे गई। मेरे से बैर निकालने वाले लोगों ने उस सीता को बैर निकालने के लिए लिया है, इस बात का मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। देखो वसंत ऋतु है, शोक को बढ़ाने वाली है। ये कोयल बोल रही है, ये जल मुर्गा ये बोल रहा है, कैसे सुंदर झरने निकल पंपा सरोवर में मिल रहे हैं। इन सब का शब्द सुनकर के मुझे सीता की याद आती है। देखो यहाँ दो प्रकार से राम जी सीता जी के लिए, एक तो शोक में रोते हैं, एक प्रेम में रोते हैं। माने सीता जी का और राम का जो संयोग अवस्था में प्रेम था और एक वियोग अवस्था में प्रेम, तो संयोग अवस्था का प्रेम याद कर करके बोलते हैं कि देखो यदि आज यहाँ सीता होती तो ये पंपा सरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाती। आज यहाँ सीता होती तो इन वृक्षों को और इन फूलों को वो बहुत बहुत प्रेम की दृष्टि से देखती। सीता को ये पक्षी भी बहुत प्यारे थे। इस प्रकार से वो संयोग काल की बात को लेकर के राम जी बोल रहे हैं और वियोग काल की भी बोलते हैं कि देखो ये सीता की शोकाग्नि मुझे जला रही है। अपश्यतो में सौमित्रे जीवते स्ति प्रयोजनम। ये सब चीजें तो कब अच्छी लगती है लक्ष्मण, कि जब आदमी के मन में प्रेम होता है, कोई शोक नहीं होता है, ये तब अच्छी चीज लगती है। पर मुझे तो मालूम है कि सीता तो मेरे पास है ही नहीं, तो सीता के बिना ये शोकम वर्धय थी, मेरे लिए तो और ज्यादा शोक बढ़ा रही है। ये जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये अच्छी चीजें मेरे लिए शोक बढ़ाने वाली हो गई। और तो और ये इतना अच्छा वसंत, इतनी अच्छी वायु, इतना अच्छा ये प्राकृतिक वातावरण, ये सब ये तो मेरे दोष को दूर करने वाला है, लेकिन आज तो मेरे दोष को बढ़ाने वाला हो गया। देखो ये मोर नाच रहे हैं और मोर अपने पंखों को ऊंचा कर करके खूब बड़े प्रेम से नाच रहे हैं। इन नाचते हुए मोरों को देखकर और भी मोरों का परिवार इकट्ठा हो रहा है। खूब मोर और मोरनी यहाँ पर इकट्ठी हो गई, मानो ये मुझे चिढ़ा रही है कि हे राम, हम तो इतना बड़ा परिवार एक साथ में लिए हुए, कितने मोर और कितनी हम मयूरी हैं, लेकिन तुम एक सीता को अपने साथ नहीं रख सके। तुमसे तो हम वृक्ष तुमसे तो हम पक्षी बड़े अच्छे हैं कि जिनके पास में परिवार तो है, हमारी स्त्री हमारे पास में तो है, तुम्हारी स्त्री तुम्हारे पास नहीं, किस बात के तुम भरता हो। कामाद भरतारम अभिवर्तते। इस प्रकार से सीता की ये मुझे याद दिला रहे हैं। लक्ष्मण इन पक्षियों के द्वारा ये बर्ताव बताओ कैसा मुझे लग रहा है। देखो लक्ष्मण, जैसे ये वसंत ऋतु मुझे कष्ट दे रही है, इसी प्रकार से सीता भी जहाँ होगी वह भी तो मेरे बिना विलाप करती होगी ना, क्योंकि ऋतु तो एक ही है। ओहो, अरे अरे लक्ष्मण, एक बात तो है, जो वायु मेरे पास है ये वायु तो सब जगह रहती है, सीता के पास भी तो जाता होगा। ये सीता के पास गया हुआ वायु मेरे पास भी तो आता होगा, मेरे यहाँ से गया हुआ वायु वहां भी जाता होगा। ए वायु, क्या बताऊं, तू तो बात सुनता नहीं है, तू बात कहता भी नहीं है। जरा मेरी बात सुन, देख वो मुझे देख करके प्रसन्न रहने वाली सीता जीवित तो है ना। यदि जीवित है तो उसको बोल देना कि तुम्हारे बिना राम तड़प रहा है। नालम वर्तय तुम सीता साध्वी मद विरहंगता। नहीं नहीं लक्ष्मण, सीता जीवित नहीं हो सकती। सीता यदि जीवित होती तो अब तक कभी तक हमारे पास समाचार आ गए होते। सीता तो कोई मार दी गई है, सीता को किसी ने खा लिया है। सुग्रीव अब क्या करेगा? सुग्रीव यदि सब प्रकार के ढूंढ ढांड करके यही कहेगा कि सीता को किसी ने खा लिया, ऐसा सुग्रीव अकेला क्या करेगा? या उसके बानर लोग क्या करेंगे? हमारे पास इतनी शक्ति होते हुए भी हम लोग भी सीता का पता नहीं लगा सके, बानर क्या करेंगे? ओहो, पर चलो लक्ष्मण, ये वायु कम से कम बह रहा है हमारे यहाँ। ये समय तत्र वैदेया विहग प्रतिहारक पक्षी माम तु विशालाक्षा समीपम उपनिष्यति। अरे
ये जो सामने पक्षी बोलता है, यदि आज यहाँ सीता होती तो इस पक्षी को अपने पास में रख लेती। पक्षी देखो, सीता होती तो तुमको देखती, लेकिन तुम तो हो, तुम मुझे देखकर सीता के पास जा सकते हो, सीता को जाकर कुछ बताओ और सीता के समाचार मुझे बताओ। पक्षी, तुम्हारे से सीता जो प्रेम करती थी उसके कारण से आज उसका बदला तो तुमको निकालना ही चाहिए, उसका बदला उतारना चाहिए। लक्ष्मण, ये जो अशोक वृक्ष है इसको बार बार देखता हूं तो मेरे मन में ऐसा आता है कि अशोक वृक्ष के नीचे बैठा रहूं। अशोक वृक्ष मेरे से छूटता नहीं है। नाम तो है अशोक, लेकिन ये मेरे मन में बार बार शोक बढ़ाता है। ये अशोक वृक्ष मुझे इतना निकट मालूम क्यों देता है, माने मेरे नजदीकी का वृक्ष ऐसा क्यों मालूम देता है। सब वृक्षों में ऐसा लगता है कि अशोक वृक्ष मेरे पास ज्यादा निकट का है। ये इसलिए दिख रहा हो, सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे ही है। लक्ष्मण, ये आम की मंजरियां बड़ी अच्छी मालूम दे रही है, जैसे कोई मनुष्य आभूषण पहनता हो, ऐसे आम की मंजरियां आम के ऊपर सुशोभित हो रही है। अरे लक्ष्मण, देखो मेरे से तो अच्छी किन्नर है जो यहाँ अपने परिवार के साथ आई हुई है। ये पंपा सरोवर कितना अच्छा है, इसका जल कितना अच्छा है। आज यदि सीता यहाँ होती तो इस पंपा सरोवर में कितना ही वो जो है यहाँ रहती और यहाँ स्नान करती, यहाँ के फूलों को लेती और यहाँ पंपा सरोवर में खूब आनंद के साथ वो विचरण करती। पंकजानि विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मण। और जब ये वायु जोर से चलता है तो वायु भी क्या करता है कि यहाँ का फूल यहीं रहने देता है। देखो क्या बताया, अरे वायु तू यहाँ के फूलों को उड़ाकर सीता के पास ले चल, पर ये वृक्षों का जो फूल होता है वो लाकर के नदी में डाल देता है, और नदी का फूल जो खिला हुआ होता है वो नदी अपने अंदर ही रखती है। तो ये नदी ने अपना श्रृंगार कर लिया, पंपा सरोवर ने अपना ही अपना श्रृंगार किया है। अपश्यतो में वैदेहीन जीवितम नाभिरोचते। लक्ष्मण, ये प्राकृतिक वातावरण तो बड़ा अच्छा है, पर बिना सीता के मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। ज्यों ज्यों इस प्राकृतिक सुंदरता को देखता हूं त्यों त्यों मुझे सीता की ज्यादा याद आती है। देखो, ये रुचिकर वातावरण ज्यादा अरुचिकर मालूम देता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में हम रहे थे तो सीता बड़ी प्रसन्न होती थी। वही प्रसन्नता आज हमको कष्ट दे रही है। सीताया नेत्र कोशाभ्याम सदृशानीति लक्ष्मण। लक्ष्मण, देखो इन कमलों के फूलों को सीता के नेत्र के समान खिले हुए हैं, और ये वायु तो सीता के साथ लग करके आया है। लक्ष्मण, ये रहा वो ऋष्यमुख पर्वत ना। ऋष्यमुख पर्वत का ये पंपा सरोवर का दक्षिण हिस्सा जो ऋष्यमुख पर्वत पर तो कई शिखर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीता इन शिखरों के अंदर कहीं आ गई हो। पंपा तीर रुहास्ते में, और ये वृक्ष भी देखो पंपा सरोवर के कैसे अच्छे वृक्ष हैं। अब एक एक वृक्ष का नाम लिए कि सब वृक्ष यहाँ पर मौजूद है। पादपात पादपम गच्छन शैला छेलम वनाद वनम। देखो ये जो वायु है ये एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता है, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाता है, और इन सब के द्वारा एक विचित्र प्रकार का ही बना हुआ सबको सुगंधित करता है, सबको आनंदित करता है और सबके मन को हरता है। लेकिन इस वायु ने अभी तक हमको सीता के विषय में कुछ भी नहीं कहा है। ये देखो एक पुष्पों का कितना बड़ा ढेर हो गया है यहाँ। ये ढेर वायु ने किया है। यहाँ इस वृक्षों को, इन ढेरों को देखो कितनी संख्या में ढेर हो गए, वृक्षों के फूल झड़ गए, वायु ने इनको इकट्ठा कर दिया। ये किसके लिए इकट्ठा हुआ है? अरे वायु सीता होती तो इन वृक्षों का कुछ महत्व, इन फूलों का कुछ महत्व समझती, लेकिन भाई सीता नहीं है। ओहो, सीता नहीं तो क्या हुआ, आगे पोष का महीना आएगा। पोष के महीने में जो फूल नहीं होते हैं उन फूलों के लिए ये यहाँ पर शायद सुरक्षा हो रही होगी।
देखो ये कारणव पक्षी है, ये जल के अंदर कैसे जो है डुबकियां लगा लगा के स्नान कर रहा है। ये कारणव पक्षी सीता को बहुत अच्छा लगता था। यदि दृश्येत साक्षात भी यदि चेह वसामहि। देखो आज यदि सीता यहां होती तो लक्ष्मण संभवतः सीता यहां से कभी अयोध्या के लिए नहीं जाती। सीता यदि यहां होती तो मैं भी अभी अयोध्या के लिए नहीं जाता, और मैं इंद्र के लोक में भी जाने की इच्छा नहीं करता। कितना सुंदर स्थान है, अपने प्रियजन हो और प्रिय स्थान हो, उसके बाद में और कोई दूसरी प्रियता संसार में नहीं रहती है। देखो मेरे लिए तो ये सब पंपा सरोवर नए नए दुखों का कारण बन रहा है। तुम तो इस पंपा सरोवर को खूब हरा भरा हंसता खेलता देखते हो, लेकिन मैं भाई इस पंपा सरोवर से सीता को याद करके बड़ा दुखी हो रहा हूं। व्यथयंती व मे चित्तम, मेरे चित्त में बड़ी व्यथा हो रही है। पश्येयम यदिताम कांताम। अरे लक्ष्मण, ऐसा कभी संभव है क्या कि मैं तो यहां बैठा रहूं और तुम कोई प्रयत्न करके सीता को यहीं ले आओ? पर तुम ला तो सकते हो, पर तुम भी अकेले अभी तक कुछ पता नहीं तब तक क्या करेंगे। लक्ष्मण, ये जीव जंतु हमसे बड़े श्रेष्ठ हैं जो हरदम पंपा सरोवर पर रहते हैं। ये पर्वत बड़ा अच्छा है जो पंपा सरोवर के यहां रह रहा है। सीता धर्मम समास्थाय। अरे सीता ने धर्म की लीक पकड़ी, धर्म के रास्ते पर चली, परंतु सीता को क्या फल मिला है? लक्ष्मण, मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया, भाइयों से भ्रष्ट हो गया, माँ बाप से बिछुड़ गया, ये कोई कम दुख नहीं था। परंतु सीता मेरे पास थी, तुम मेरे पास हो, सारा दुख मैं उसके अंदर भूल गया। लेकिन आज सीता नहीं है, अब बताओ मैं कहां जाऊं? अब मैं क्या करूं? मैं यदि अयोध्या जाऊंगा, कौशल्या कहेगी सीता कहां है? मेरे पास क्या जवाब है कि सीता को जाने कोई ले गया? लक्ष्मण, जनक जी महाराज यदि यहाँ आ गए तो बड़ी मुश्किल होगी। जनक जी के पास में यदि कोई बात पहुंच गई कि सीता का किसी राक्षस ने हरण कर लिया या भक्षण कर लिया, और वो जनक जी महाराज मिथिला से रवाना हो गए, मान लो सेना लेकर रवाना हो गए, मान लो अपने शक्ति लेकर रवाना हो गए और हम बीच में मिल गए, तो कहेंगे कि देखो हमारा काम तो सीता को देने का था, सो दे दिया, और अब इसकी रक्षा का काम था वो तुम पूरा नहीं कर सके। क्या जवाब देंगे? नहीं हम जीवितुम शक्य है। लक्ष्मण, सीता के बिना अब जीने में कोई लाभ नहीं दिखता है। लक्ष्मण क्या करें? जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं कि वो जीवन एकदम उलट पुलट हो जाता है। लक्ष्मण जी ने राम जी के सामने देख करके और बड़ी नम्रता से कहा, स्तंभ राम, ठीक राम, थोड़ा धैर्य धारण करो, आप पुरुषोत्तम हो, आप अपनी जगह संभालिए। ऐसा शोक तो मंद पुरुष किया करते हैं। आप जैसे बड़े आदमी छोटी बात का शोक नहीं करते, वे तो शोक को दूर करने का उपाय किया करते हैं। परिवार के लोगों के लिए ऐसा शोक करना इस बात को बताने वाला है कि वे परिवार में ज्यादा आसक्त हैं। अति स्नेह परिस्वंगात वर्तिराद्रापि दह्यते। जो बत्ती, ध्यान देना, जो बत्ती ज्यादा घी के अंदर डूबी हुई होती है वह बत्ती बहुत देर तक जलती रहती है। क्यों? क्योंकि वो बत्ती नहीं जलती, वो घी जलता है। ऐसे ही आप दुखी नहीं हो रहे हो, आपके अंदर जो मोह है वो मोह आपको दुख दे रहा है। महाराज, आप विचार तो करो कि आप कौन हैं। आप महाराज दशरथ के बेटा हो, आप कौशल्या जी के बेटा हो, आप धर्म का पालन करने के लिए वन में आए हो। आपने सीता को पहले ही उपदेश में उपदेश दे दिया था उसे कि देखो सीते,
वन के अंदर राक्षसों के द्वारा तुम्हारा मरण भी हो सकता है, तुम्हारा हरण भी हो सकता है। ये बात जब आप जानते थे और आपने कहा था तो फिर आप शोक क्यों करते हो? फिर भी राम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि सीता पाताल में भी गई होगी, रावण के द्वारा ले जाई गई होगी, तो भी वो रावण जीवित नहीं रहेगा। एक बार उस पापी का पता लग जाना चाहिए, फिर उसके बाद वह निश्चित रूप से सीता के हरण का फल प्राप्त कर लेगा। हे राम, हमने सुना है कि मनुष्य को मरने के बाद फल मिलता है, लेकिन आज मैं उस विधान को उल्टा करके बताऊंगा कि सीता हरण जैसे पाप का फल यहाँ जीवित अवस्था में भी मिला करता है। दुनिया को ये बताना चाहता हूं। इसलिए महाराज थोड़े आप स्वस्थ होइए, विपत्ति के दिनों में धैर्य रखिए। अर्थो ही नष्ट कार्यार्थ अयत्नेन अधिगम्यते। जब हम कोई काम ही नहीं करेंगे तो हमारा सोचा समझा वहीं पर कार्य समाप्त हो जाएगा। और जो उत्साह करता है उसके लिए बड़ा काम भी सुगम हो जाता है। और घर में हार मान करके, शोक करके, चिंता करके घर में बैठे रहते हैं, उनका सुधरा हुआ काम भी बिगड़ जाता है। और उत्साह रखने से बिगड़ा हुआ काम भी सुधर जाता है। त्यजताम काम वृत्तत्वम शोकम संन्यस्य पृष्ठतः। अतः आप इस प्रकार से शोक दूर कीजिए और सीता की खोज के लिए आगे का कोई विचार कीजिए। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, ऐसे तुम मुझे उत्साह दिलाया करो, इन उत्साहों से एक बल मिलता है। लो, मैंने शोक छोड़ा, मोह छोड़ा, लो बताओ अब आगे क्या करना चाहिए। तो कहा कि महाराज चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा ऋष्यमुख पर्वत के पास तो चले। तो राम जी महाराज सीता जी को साथ में लिए हुए, लक्ष्मण जी को साथ में लिए हुए सीता की खोज के लिए आगे चले। यहाँ राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, दोनों ने अपने हाथ में धनुष बाण और तलवार अपने यहाँ है लटकी हुई, और बाण, धनुष के ऊपर बाण रख रखा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखिए, कितनी भी पवित्र स्थली क्यों न आए, सावधान रहना अपना काम है। क्या पता जैसे हम खोजते खोजते यहाँ आए हैं, उसी प्रकार से वो राक्षस भी सीता को कहीं छिपा करके यहाँ बैठ भी सकता है। और हम लोग खोजने वाले हैं ये तो उसको मालूम ही है, शायद वो हम पर कहीं छिपकर प्रहार भी कर सकता है, ताकि सदा के लिए हम मारे जाएं और उसके लिए आगे कोई भय न रहे। वो भय छोड़ के थोड़ी जाएगा, वो भय को भी तो समाप्त करेगा। इसलिए सावधान रहें। इस प्रकार से राम जी महाराज उद्विग्न चित्ता हुए कभी कभी लक्ष्मण के द्वारा साहसी बनते हैं, कभी उनके मन में शोक आता है, कभी चिंता को हटाते हैं, प्रसन्नता लाते हैं, फिर कभी वापस मुड़ जाते हैं। इस प्रकार से इनका ऋष्यमुख पर्वत की तरफ गमन हो रहा है। दोनों वास्तव में बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उस समय में सुग्रीव की अकस्मात दृष्टि राम और लक्ष्मण के ऊपर पड़ गई। वितप्त से उस समय उसके मन में बड़ा भय हुआ। राम और लक्ष्मण को देख करके उसने विचार किया कि ये कौन, ये दो पुरुष कौन आए हैं, इनके हाथ में तलवार क्यों है, इनके हाथ में धनुष भी है, बाण भी है। ओहो, ये बाली के द्वारा भेजे हुए कोई पुरुष आए हैं, और बाली के द्वारा भेजे हुए होकर ये शायद मेरे से कोई बैर निकालने के लिए आए हैं। ए बंदरों, इधर आओ, तुमको ये पुरुष कैसे दिखते हैं? वहां पर और भी कई बंदर थे, सब बंदरों को बुलाया। बंदर थोड़ी देर में वहां पर बहुत से इकट्ठे हो गए। देखो, 4 तो महाप्रधान बांदर थे, ये बाकी दूसरे छोटे छोटे बांदर थे। तो वे सब बंदर वहां आए, उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा। देखने के बाद सुग्रीव जी ने कहा कि बंदरों, क्या बात है, आप लोगों को क्या जस्ती है? अब छोटे बंदर छोटी बात कहे, महाराज जो आपको भय लगता है वही हमको भय लगता है, जैसे आप बोलते हो वैसे हमारे मन में जच रहा है। संभवतः
बाली के द्वारा भेजे हुए हों, भगे यहां से, ऐसे जाकर के मतंग ऋषि के आश्रम में बैठ जाए तो अच्छा रहे, ताकि बाली और बाली का कोई आदमी वहां पर पहुंच न सके। नहीं वो चक्री मनस्था तुम वीक्षमाणो महाबलऊ। फिर उसने कहा कि देखो इन दोनों को मैं देखता हूं, देखता हूं तो मैं ऐसा लगता है कि मेरा मन यहां रहने का नहीं करता, मेरा मन करता मैं यहां से भाग जाऊं। सुग्रीव की चिंता बढ़ती चली गई, सारे बांदरों की चिंता बढ़ गई। सुग्रीव ने उस समय अपने और बंदरों को और प्रधान जो 4 बांदर थे उनको बुलाया और बुला करके कहा, देखो देखो इन 2 मनुष्यों को आप खूब अच्छी तरह से देखो, छिप करके देखो, ये हमको न देखें और अपने इनको देखें, इस रीति से देखो। बड़ा ये गुप्त वन है, हर कोई इसमें आ नहीं सकता है, इस वन के विषय में ज्यादा किसी को जानकारी भी नहीं है। तो बाली के द्वारा भेजे हुए 2 पुरुष आए छिपे छिपे, जरूर कोई न कोई विशेष बात है, अपने लोगों को कोई प्रयास करना चाहिए। उस समय में सुग्रीव जी के जो मंत्री थे उन्होंने भी राम और लक्ष्मण को बड़े गौर से देखा और गौर से देख करके एक शिखर से छलांग लगाकर दूसरे शिखर पर आ गए, दूसरे शिखर से छलांग लगाए तीसरे शिखर पर आए। बंदरों ने देखा एक जगह मत रहो, क्योंकि ये निशाना लगाएंगे तो एक जगह रहने से तो लग जाएगा, अपन कूदते रहो, जाते रहो, आते रहो, पर्वत के पीछे की तरफ रहो, उधर से जाओ, देखो, ताकि इनके निशाने में न आए। एवं एकायन गता प्लवमाना गिरेर गिरम। फिर देखा कि अपन ऐसा करो कि अपन सब के सब संगठित होकर रहो, इनको ऐसा न लगे कि ये बंदर तो सब अलग अलग हैं, सब संगठित होकर एक साथ रहेंगे तो ये कोई भी शस्त्र चलाएंगे उस शस्त्र का हम लोग मिलकर के मुकाबला करेंगे। मृग मारदार शार्दूलांस त्रासयंतो ययुर तदा। तब वे जो है हाथियों को भी डराते हुए और बड़े बड़े बिलाओं को डराते हुए और जो है सिंहों को डराते हुए बानर सब के सब एक जगह आकर इकट्ठे हुए। इकट्ठे होकर के सुग्रीव के पास बैठे हुए तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि अपन एक साथ इनके ऊपर टूट पड़ो, कोई कहता है कि नहीं, कोई क्या पता कोई राहगीर आए हो, क्या नहीं बाली के द्वारा भेजे हुए यहाँ आ सकते हैं, सीधे तो यहाँ कोई आ ही नहीं सकता है। इस प्रकार से सब भयभीत हुए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा कि हे महाराज, आप सबकी बातें सुनकर कुछ निवेदन करने का विचार हो रहा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। सुग्रीव ने कहा, बोलो हनुमान, आपकी क्या इच्छा है, क्या बोलना चाहते हो। हनुमान जी ने कहा कि महाराज, आप अपने मन से इस भय को हटा दीजिए। जब भी आपकी दृष्टि किसी पुरुष पर पड़ती है, आप इसको बाली के द्वारा भेजा हुआ ही क्यों मानते हो? क्योंकि ये मलयाचल पर्वत है, ऋष्यमुख पर्वत है। देखो, ऋष्यमुख पर्वत को मलयाचल पर्वत क्यों बोलते थे? ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर ही एक मलय नाम का शिखर था, तो मलय नाम का शिखर होने से उसको मलयाचल भी बोलते थे, दोनों ही नाम है। तो ये ऋष्यमुख पर्वत है, ये मलयाचल पर्वत है। बाली के द्वारा यहाँ कोई उत्पात हो नहीं सकता है, बाली में प्रेम रखने वाला व्यक्ति यहाँ आ नहीं सकता है। आप व्यर्थ में ही उद्विग्न होते हो, व्यर्थ में ही भय मानते हो। ये अपने अंदर जब भय की वृत्ति पैदा होती है, ये भय ही हमको भयभीत करता है। जितना हमको बाहर का भय भयभीत नहीं करता, उतना अपने अंदर का भय है वो हमको भयभीत करता है। हे सुग्रीव, क्रूर कर्मा बाली यहाँ आ नहीं सकता है, इसलिए आप भय का त्याग कीजिए। ये बाली नहीं है, मैं भी कई देर से देख रहा हूं। इनके दर्शन करने पर मन में एक सद्भाव पैदा होता है। यदि बाली होता तो कुभाव पैदा होता, बाली का आदमी होता तो पाप का भाव पैदा होता।
जिसको देखकर अच्छा भाव पैदा होता है वो अच्छा आदमी है। ओहो, महाराज बुरा नहीं माने, आज हमारे बंदरों ने अपना बंदरपन दिखा दिया, अपनी चंचलता दिखा दी। चंचलता इसी को ही तो बोलते हैं कि जो चीज वास्तव में नहीं होती लेकिन वैसा ही मान करके निर्णय करना और वैसा ही चलना, यही चंचलता है। तो इन बंदरों ने अपनी लघुता बताई। न स्थाप्यामि यो मतौ, ऐसा नहीं हो सकता है, ये दोनों बाली के भेजे हुए नहीं हैं। आप तो बुद्धि ज्ञान से संपन्न हैं, आप इनके चेष्टाओं से समझिए, क्योंकि मनुष्य के हृदय के भाव उसके बाहरी चेष्टाओं से बहुत कुछ बता देते हैं। बाहर की चेष्टाएं मनुष्य के हृदय की बातें बता ही देती हैं, चाहे वो बोलो नहीं, न बोलते हुए भी भाव बता देते हैं। नय्य बुद्धिम गतो राजा